क्या सेल परचेज वाकई बंद हो गई है? बैरिया टाउन के ऑफिसेज सील कर दिए गए हैं। आप कुछ भी अपनी चीज़ बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते और कीमतें प्रॉपर्टी की अब कुछ भी नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स। मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची की एनओसी जो कैंसिल हुई है, आज हमने इस पर बात करनी है। किस इदारे ने कैंसिल की है और क्या सेल परचेज वाकई बंद हो गई है? बहरिया टाउन के ऑफिसेज सील कर दिए गए हैं। आप कुछ भी अपनी चीज़ बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते और कीमतें प्रॉपर्टी की अब कुछ भी नहीं है। आज की हमारी ये सवालात कह लें, क्यूरीज कह लें, जो हमारे व्यूवर्स ने, जो हमारे कस्टमर्स हमें पूरी दुनिया से देखते हैं, उन्होंने की है और आप हमें इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये बताते हैं कि बैरिया टाउन कराची की एनओसी जो कैंसिल हुई है, उस किस किस चीज़ की एनओसी कैंसिल है। तो ये पहले बता दें कि SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है जो पूरे कराची में हाई राइज जो इमारतें हैं, जो प्लाजाज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं। अब कराची में अपार्टमेंट और प्लाजाज का ज़्यादा रुझान है, तो SBCA से आपको इजाज़त चाहिए होती है अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने प्लॉट पर। अच्छा, अब बैरिया टाउन को पहले इजाज़त मिली, बैरिया टाउन ने कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की और फिर एक केस लगा जिस पर बैरिया टाउन की कुछ ज़मीन, जहाँ पर बैरिया टाउन ने प्लॉट सेल किए थे, 2018 में केस लगा और 2019 में उसका जो फैसला आया उसके मुताबिक 460 अरब रुपए बैरिया टाउन ने देने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। दोनों फ्री कैन ने रजामंदी का इजहार किया और बैरिया टाउन को लीगलाइज कर दिया गया, रेगुलराइज कर दिया गया। अच्छा, फिर बैरिया टाउन ने अभी तक तकरीबन 65 अरब रुपए दे चुका है बैरिया सुप्रीम कोर्ट को। और अब पहले तो अब कि मरहलावार चीज़ें कैसे हुई हैं और ये किस चीज़ का अंदेशा है, ये आप लोगों ने समझना है। इमरान खान हुकूमत से गए, इमरान खान पर FIRs हुई, हमला हुआ, इमरान खान गिरफ्तार हुए, इमरान खान को एक अदालत से दूसरी अदालत और फिर एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया गया। फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या जब हुआ तो इमरान खान की जो पार्टी है, इनके लोग अलहदा होते गए। अब तो हम लोग जानते हैं 9 मई से ला ताल्लुकी का ऐलान किया और फिर ख़ुद को अलहदा कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा, अब यहाँ पर 190 मिलियन पाउंड का केस था जो कि बैरिया टाउन के पैसे UK गवर्नमेंट ने पकड़ के स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिए और वो इमरान खान की हुकूमत ने, कैबिनेट ने इजाज़त दी और वो 190 मिलियन पाउंड, वो जो 460 अरब का जो जुर्माना था, वो उसमें एडजस्ट हुए। ठीक है, और बदले में अलकादिर ट्रस्ट मलिक साहब ने एक यूनिवर्सिटी बना कर दी जिसमें बच्चे पढ़ेंगे और वो सारा सिलसिला होगा। अच्छा, सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। फिर आज से कुछ रोज़ पहले पता चला कि जी 460 अरब जो बैरिया टाउन का अमल दरामद केस था, 460 अरब वाला, वो दोबारा खोल दिया जाएगा। 18 अक्टूबर को उसकी समाअत हुई। समाअत में जो मुअज़्ज़िज़ साहिबान हैं, उन्होंने बड़े खफा थे कि जी ये तो जुर्माना आपको अदा करना ही करना है। तो बैरिया टाउन के वकील ने अपने दलाइल दिए। 1-2 दिन गुजरे। अच्छा, पहले सिंध हुकूमत ने ज़मीन दी है, उसके बदले में पैसे लिए हैं, केस लगा है। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब पहली उनकी स्टेटमेंट आई। 2 दिन बाद बैरिया टाउन कराची का NOC कैंसिल किया गया है और NOC जब कैंसिल होता है तो 2 चीज़ें यानी बैरिया टाउन को अब करने की इजाज़त नहीं है। एक तो एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात अपनी मतलब ये सारी जो प्रोडक्ट है उसके, और दूसरा ख़रीदो फ़रोख्त। अच्छा, बैरिया के पास कुछ रहा ही नहीं, वो क्या ख़रीदो फ़रोख्त करेगा। अब तो एंड यूज़र्स के पास हैं, 2 लाख लोग वहाँ पर मुकीम हैं बैरिया टाउन में, तो एजेंट्स हैं, रियल स्टेट कंसल्टेंट है। सेल परचेज तो अब एंड यूज़र्स से एंड यूज़र्स तक हो रही है ना। बैरिया टाउन का डायरेक्टली तो किरदार रहा ही नहीं है। बैरिया टाउन तो अपनी सारी प्लॉट्स, मकान, विलाज, फ्लैट, ये सब तो बेच चुका है। एक बात, अब NOC कैंसिल हुई है
उसके बाद एक डॉक्यूमेंट मार्केट में आया कि बैरिया टाउन ने स्क्रूटनी फीस अदा करनी थी जो कि बनती है सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए। वो ना पे करने पर बैरिया टाउन की एनओसी कैंसिल की गई है। अब आप ज़रा थोड़ा सा बहुत ईमानदारी से कमेंट में बताएं कि 460 अरब रुपए देने की हामी भरी है बैरिया टाउन ने, 65 अरब रुपए दे चुका है और एनओसी कैंसिल की जा रही है सिर्फ कमोपेश 6.5 करोड़ रुपए स्क्रूटनी फीस की मद में अदा ना करने पर। तो बैरिया टाउन बकौल या सिंध हुकूमत के मुताबिक डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन 6.5 करोड़ रुपए उनके पास यकीनन होंगे। और हमारी तो इतलात ये है कि वो मामला भी सेटल हो रहा है जो बाउंस चेक हुए थे, जिस पर फिर मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब पर FIR दर्ज की गई थी SBCA के एक मुलाजिम है उनके थ्रू। अच्छा, अब आ जाते हैं जो मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कहा कि ये अब मैंने आपको बताया कि किस तरह मरहलावार चीज़ें हुई हैं बैरिया टाउन पे, किस तरह मसाइल कह लें आए हैं या बैरिया टाउन को किस तरह इन्वॉल्व किया गया है और फिर किस तरह केस लगा, NOC अब कैंसिल होने की बातें आप सबके सामने आ गई हैं जो कि हुई है, पेपर आ गया SBCA का, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 8 नवंबर को दोबारा समात है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है कादी फाइज़ साहब, जस्टिस मुरीद्दीन साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये समात करेंगे, तो समात का जो अहवाल होगा आपसे शेयर किया जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मनसूख होने से हुआ क्या है, होगा क्या। सवाल नंबर 1, क्या बैरिया टाउन का हेड ऑफिस सील हो गया है, बंद हो गया है, काम नहीं हो रहा? जवाब है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, काम सारा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रोडक्ट है वो बैरिया टाउन बेच चुका है, अब वो हमारे पास है, हमारे देखने वालों के पास है, कोई किसी एजेंट का इन्वेस्टर है, कोई एंड यूज़र्स हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी सोसाइटी की प्रोडक्ट सेल हुआ है, किसी सोसाइटी का अपार्टमेंट, विलास या प्लॉट सेल हुआ है, तो वो बैरिया टाउन है। ये मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कराची बैरिया टाउन में बहुत लोगों ने सरमायाकारी किया। वो दुनिया के पता नहीं किस किस कोने में मौजूद है, ताल्लुक़ उनका कराची से है, ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से है, उनका लाहौर से है, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद से है। अच्छा, अब जनाब आ जाएं, लोग कह रहे हैं कि अब प्लॉट की कीमतें बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो लोग ये कह रहे हैं या जो लोग ये समझते हैं कि ऐसा होगा, तो वो अपनी प्रोडक्ट हमें सेल कर दे, अपनी जो वो राय रख रहे हैं बैरिया टाउन में उसकी कीमत के खिलाफ। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, हम आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहे हैं। पैनिक आया है, पैनिक आया है, मैं इस पर टिक करूँगा, यस पैनिक आया है। लेकिन आप ये समझें, बायर्स कम होंगे, यकीनन होंगे। तो जो 2 लाख लोग रह रहे हैं, जो रिहायशी रह रहे हैं, उन पर तो कोई पैगाम नहीं दिया ना कोर्ट ने, SBCA ने। वो रहेंगे, वो रह रहे हैं, उनको आज तक नहीं आई, ना आएगी, इस केस की वजह से या इस नोटिफिकेशन की वजह से। जो कीमतें थीं वो आज भी वही हैं जो आज से 1 हफ्ता पहले थी। कीमतें गिर रही हैं, ये इस नोटिफिकेशन की बात नहीं है, ये तो पिछले 1.5 साल से, जब से इमरान खान की हुकूमत को टॉपल्ड किया गया उसके बाद से ही सिलसिला जारी है। क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो सियासी मामला, तो उसमें हमारा कोई काम ही नहीं है। कीमतें तो पहले ही 40% कम हुई हैं, हो रही हैं, और होने की रफ्तार कम थी, लेकिन जब से केस की बातें आई हैं तो फिर से पैनिक आ गया है। लोग जो ख़रीदारी करने की तरफ बढ़ रहे थे, अब वो ज़रा सोचो विचार करें कि उनको करना क्या। लेकिन खुदा न खास्ता ना बैरिया का ऑफिस बंद हुआ है, ना मेन गेट बंद हुआ है, ना कभी होगा इंशाल्लाह, ना सेल परचेज़ रुकी है, ना लोगों की आमदोरफ्त रुकी है, ना रिहायशियों ने रहना छोड़ दिया है। ये कोई ऐसी, अगर कोई शख्स कोई ऐसी वीडियो कर रहा है, कोई बात कर रहा है, यकीन जानिए बेबुनियाद है। रहने वालों का क्या मसला है जी SBCA से, क्योंकि वो तो रह रहे हैं। रहने वालों का क्या ताल्लुक़ है? सुप्रीम कोर्ट में अगर केस लगा है तो सबसे बड़ी सोसाइटी है, तो मेरा ये ख्याल है इस बात पे, मेरा ख्याल आप लोगों को गौर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट, अब तो आपको जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, अब तो 40 रुपये या 50 रुपये में मिलेगी जान नाज़रीन। तो हाँ, दिल गुर्दे की बात है इस वक्त बैरिया टाउन में सरमायाकारी करना, क्योंकि लोग डरा रहे हैं, लोग डर गए हैं, लोग परेशान हैं। लोगों की नाज़रीन उम्र भर की जमा पूंजी होती है और वो ये कहते हैं कि यार केस लगा है, पता नहीं हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए।
बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि बैरिया टाउन पर जब भी केस लगा है, बैरिया टाउन ने उसको एक तो फतह हासिल हुई है और उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी चली है। हमारी वीडियो को आप ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। अगर हम गलत हुए तो हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर माफ़ी मांगेंगे कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, बैरिया टाउन को ताले लग गए हैं, खुदा न खास्ता रहा कुछ नहीं बैरिया टाउन में, बिल्डिंगें मिसमार हो गई हैं। तो ये सारी बातें पर हम माफ़ी चाहेंगे अगर ऐसा हो, जो कि इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत वाला मामला करे सब पर, सब इन्वेस्टर्स पर, काम करने वाले पर, बैरिया टाउन पर और मलिक रियाज साहब पर, क्योंकि बैरिया टाउन से बहुत सारी लोग मुंसलिक हैं, रिस्क उनका मुंसलिक है, कारोबार मुंसलिक है। तो बस ये एक पैगाम था कि एनओसी कैंसिल हुई है, क्यों हुई है, कितने पैसों के बदले हुई है, और बैरिया टाउन पर एनओसी कैंसिल होने से रिहायशी, इन्वेस्टर्स या बैरिया के ऑफिसेज, बैरिया के मेन गेट, उस पर कुछ भी मसाइल नहीं आए। ये थी आज की वीडियो। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, वीडियो को आपने देखा है। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट में करेंगे विद ऑनेस्टी एंड विद ग्रेसफुली। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन फ़ौरन से बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।